बाइबल 27/7 इन हिंदी ऑडियो पार्ट 5। बाद में सूरज डूबने लगा। अब्राम को गहरी नींद आ गई। घन घोर अंधकार ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। तब यहोवा ने अब्राम से कहा, तुम्हें ये बातें जाननी चाहिए। तुम्हारे वंशज विदेशी बनेंगे और वे उस देश में जाएंगे जो उनका नहीं होगा। वे वहां दास होंगे। 400 वर्ष तक उनके साथ बुरा व्यवहार होगा। मैं उस राष्ट्र का न्याय करूंगा तथा उसे सजा दूंगा जिसने उन्हें गुलाम बनाया, और जब तुम्हारे बाद आने वाले लोग उस देश को छेड़ेंगे तो अपने साथ अनेक अच्छी वस्तुएं ले जाएंगे। तुम बहुत लंबी आयु तक जीवित रहोगे। तुम शांति के साथ मरोगे और तुम अपने पुरखाओं के पास दफनाए जाओगे। 4 पीढ़ियों के बाद तुम्हारे लोग इसी प्रदेश में फिर आएंगे। उस समय तुम्हारे लोग एमोरियों को हराएंगे। यहाँ रहने वाले एमोरियों को दंड देने के लिए मैं तुम्हारे लोगों का प्रयोग करूंगा। ये बात भविष्य में होगी, क्योंकि एमोरी दंड पाने योग्य बुरे अभी नहीं हुए हैं। जब सूरज ढल गया तो बहुत अंधेरा छा गया। मृत जानवर अभी तक जमीन पर पड़े हुए थे। हर जानवर 2 भागों में कटे पड़े थे। उसी समय धुएं तथा आग का एक खंभा मरे जानवरों के टुकड़ों के बीच से गुजरा। इससे ये पता चला कि परमेश्वर ने अब्राम और अपने बीच की वाचा पर हस्ताक्षर कर दिया है या अपनी मुहर लगा दी है। जब लोग वाचा करते थे तो कटे जानवरों के बीच से जाते थे और कुछ इस तरह कहते थे, यदि मैं वाचा का पालन न करूं तो मेरे साथ भी ऐसा ही हो। इस तरह उस दिन यहोवा ने अब्राम को वचन दिया और उसके साथ वाचा की। यहोवा ने कहा, मैं ये प्रदेश तुम्हारे वंशजों को दूंगा। मैं मिस्र की नदी और बड़ी नदी फरात के बीच का प्रदेश उनको दूंगा। ये देश केनी, कनिज्जी, कदमोनी, हित्ती, परिज्जी, रपाय, एमोरी, कनानी, गिरगाशी तथा इबूसी लोगों का है। सारे अब्राम की पत्नी थी। अब्राम और उसके कोई बच्चा नहीं था। सारे के पास एक मिस्र की दासी थी। उसका नाम हाजिरा था। सारे ने अब्राम से कहा, देखो, यहोवा ने मुझे कोई बच्चा नहीं दिया है, इसलिए मेरी दासी को रख लो। मैं इसके बच्चे को अपना बच्चा ही मान लूंगी। अब्राम ने अपनी पत्नी का कहना मान लिया। कनान में अब्राम के 10 वर्ष रहने के बाद ये बात हुई और सारे ने अपने पति अब्राहम को हाजिरा को दे दिया। हाजिरा मिस्री दासी थी। हाजिरा अब्राम से गर्भवती हुई। जब हाजिरा ने ये देखा तो उसे बहुत गर्व हुआ और यह अनुभव करने लगी कि मैं अपनी मालकिन सारे से अच्छी हूँ। लेकिन सारे ने अब्राम से कहा, मेरी दासी अब मुझसे घृणा करती है और इसके लिए मैं तुमको दोषी मानती हूँ। मैंने उसको तुमको दिया। वह गर्भवती हुई और तब वह अनुभव करने लगी कि वह मुझसे अच्छी है। मैं चाहती हूँ कि यहोवा सही न्याय करे। लेकिन अब्राम ने सारे से कहा, तुम हाजिरा की मालकिन हो, तुम उसके साथ जो चाहो कर सकती हो। इसलिए सारे ने अपनी दासी को दान दिया और उसकी दासी भाग गई। हाजिरा का पुत्र इश्माएल यहोवा के दूत ने मरुभूमि में पानी के सोते के पास दासी को पाया। ये सोता शूर जाने वाले रास्ते पर था। दूत ने कहा, हाजिरा, तुम सारे की दासी हो, तुम यहाँ क्यों हो? तुम कहाँ जा रही हो? हाजिरा ने कहा, मैं अपनी मालकिन सारे के यहाँ से भाग रही हूँ। यहोवा के दूत ने उससे कहा, तुम अपनी मालकिन के घर जाओ और उसकी बातें मानो। यहोवा के दूत ने उससे ये भी कहा, तुमसे बहुत से लोग उत्पन्न होंगे। ये लोग इतने हो जाएंगे कि गिने नहीं जा सकेंगे। दूत ने और भी कहा, अभी तुम गर्भवती हो और तुम्हें एक पुत्र होगा। तुम उसका नाम इश्माएल रखना, क्योंकि यहोवा ने तुम्हारे कष्ट को सुना है और वह तुम्हारी मदद करेगा। इश्माएल जंगली और आजाद होगा, एक जंगली गधे की तरह। वह सबके विरुद्ध होगा। वह एक स्थान से दूसरे स्थान को जाएगा। वह अपने भाइयों के पास अपना डेरा डालेगा, किंतु वह उनके विरुद्ध होगा। तब यहोवा ने हाजिरा से बातें की। उसने परमेश्वर को जो उससे बातें कर रहा था एक नए नाम से पुकारा। उसने कहा, तुम वह यहोवा हो जो मुझे देखता है। उसने उसे वह नाम इसलिए दिया क्योंकि उसने अपने आप से कहा, मैंने देखा है कि वह मेरे ऊपर नजर रखता है। इसलिए उस कुएं का नाम लहरोई पड़ा। ये कुआं कादेश तथा बेरेद के बीच में है। हाजिरा ने अब्राम के पुत्र को जन्म दिया। अब्राम ने पुत्र का नाम इश्माएल रखा। अब्राम उस समय 86 वर्ष का था जब हाजिरा ने इश्माएल को जन्म दिया। जब अब्राम 99 वर्ष का हुआ, यहोवा ने उससे बात की।
यहोवा ने कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरे लिए ये काम करो, मेरी आज्ञा मानो और सही रास्ते पर चलो। अगर तुम ये करो तो मैं अपने और तुम्हारे बीच एक वाचा तैयार करूंगा। मैं तुम्हारे लोगों को एक महान राष्ट्र बनाने का वचन दूंगा। अब्राम ने अपना मुंह जमीन की ओर झुकाया। तब परमेश्वर ने उससे बातचीत की और कहा, हमारी वाचा का ये भाग मेरा है। मैं तुम्हें कई राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा। मैं तुम्हारे नाम को बदल दूंगा। तुम्हारा नाम अब्राम नहीं रहेगा, तुम्हारा नाम इब्राहिम होगा। मैं तुम्हें ये नाम इसलिए दे रहा हूँ कि तुम बहुत से राष्ट्रों के पिता बनोगे। मैं तुमको बहुत वंशज दूंगा। तुमसे नए राष्ट्र उत्पन्न होंगे, तुमसे नए राजा उत्पन्न होंगे और मैं अपने और तुम्हारे बीच एक वाचा करूंगा। ये वाचा तुम्हारे सभी वंशजों के लिए होगी। मैं तुम्हारा और तुम्हारे सभी वंशजों का परमेश्वर रहूंगा। ये वाचा सदा के लिए बनी रहेगी और मैं ये प्रदेश तुमको और तुम्हारे सभी वंशजों को दूंगा। मैं वह प्रदेश तुम्हें दूंगा जिससे होकर तुम यात्रा कर रहे हो। मैं तुम्हें कनान प्रदेश दूंगा। मैं तुम्हें ये प्रदेश सदा के लिए दूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर रहूंगा। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, अब वाचा का ये तुम्हारा भाग है। मेरी इस वाचा का पालन तुम और तुम्हारे वंशज करोगे। ये वाचा है जिसका तुम पालन करोगे। ये वाचा मेरे और तुम्हारे बीच है। ये तुम्हारे सभी वंशजों के लिए है। हर एक बच्चा जो पैदा होगा उसका खतना अवश्य होगा। तुम चमड़े को ये बताने के लिए काटोगे कि तुम अपने और मेरे बीच के वाचा का पालन करते हो। जब बच्चा 8 दिन का हो जाए तब तुम उसका खतना करना। हर एक लड़का जो तुम्हारे लोगों में पैदा हो या कोई लड़का जो तुम्हारे लोगों का दास हो, उसका खतना अवश्य होगा। इस प्रकार तुम्हारे राष्ट्र के प्रत्येक बच्चे का खतना होगा। जो लड़का तुम्हारे परिवार में उत्पन्न होगा या दास के रूप में खरीदा जाएगा उसका खतना होगा। यही मेरा नियम है और मेरे और तुम्हारे बीच वाचा है। जिस किसी व्यक्ति का खतना नहीं होगा वह तुम्हारे लोगों से अलग कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने मेरी वाचा तोड़ी है। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, मैं सारे को जो तुम्हारी पत्नी है नया नाम दूंगा। उसका नाम सारा होगा। मैं उसे आशीर्वाद दूंगा। मैं उसे पुत्र दूंगा और तुम पिता होगे। वह बहुत से नए राष्ट्रों की माँ होगी। उससे राष्ट्रों के राजा पैदा होंगे। इब्राहिम ने अपना सिर परमेश्वर को भक्ति दिखाने के लिए जमीन तक झुकाया, लेकिन वह हंसा और अपने से बोला, मैं 100 वर्ष का बूढ़ा हूँ। मैं पुत्र पैदा नहीं कर सकता और सारा 90 वर्ष की बुढ़िया है। वह बच्चों को जन्म नहीं दे सकती। तब इब्राहिम के कहने का मतलब परमेश्वर से पूछा, क्या इश्माइल जीवित रहे और तेरी सेवा करे? परमेश्वर ने कहा, नहीं, मैंने कहा कि तुम्हारी पत्नी सारा पुत्र को जन्म देगी। तुम उसका नाम इसहाक रखोगे। मैं उसके साथ वाचा करूंगा। ये वाचा ऐसी होगी जो उसके सभी वंशजों के साथ सदा बनी रहेगी। तुमने मुझसे इश्माइल के बारे में पूछा और मैंने तुम्हारी बात सुनी। मैं उसे आशीर्वाद दूंगा। उसके बहुत से बच्चे होंगे। वह 12 बड़े राजाओं का पिता होगा। उसका परिवार एक बड़ा राष्ट्र बनेगा। मैं अपनी वाचा इसहाक के साथ बनाऊंगा। इसहाक ही वह पुत्र होगा जिसे सारा जनेगी। ये पुत्र अगले वर्ष इसी समय में पैदा होगा। परमेश्वर ने जब इब्राहिम से बात करनी बंद की, इब्राहिम अकेला रह गया। परमेश्वर इब्राहिम के पास से आकाश की ओर उठ गया। परमेश्वर ने कहा था कि तुम अपने कुटुंब के सभी लड़कों और पुरुषों का खतना कराना। इसलिए इब्राहिम ने इश्माइल और अपने घर में पैदा सभी दासों को एक साथ बुलाया। इब्राहिम ने उन दासों को भी एक साथ बुलाया जो धन से खरीदे गए थे। इब्राहिम के घर के सभी पुरुष और लड़के इकट्ठे हुए और उन सभी का खतना उसी दिन उनका मांस काट कर दिया गया। जब खतना हुआ इब्राहिम 99 वर्ष का था और उसका पुत्र इश्माइल खतना होने के समय 13 वर्ष का था। इब्राहिम और उसके पुत्र का खतना उसी दिन हुआ। उसी दिन इब्राहिम के सभी पुरुषों का खतना हुआ। इब्राहिम के घर में पैदा सभी दासों और खरीदे गए सभी दासों का खतना हुआ। बाद में यहोवा फिर इब्राहिम के सामने प्रकट हुआ। इब्राहिम मसरे के बांज के पेड़ों के पास रहता था। एक दिन के सबसे गर्म पहर में इब्राहिम अपने तंबू के दरवाजे पर बैठा था।
इब्राहिम ने आंख उठाकर देखा और अपने सामने 3 पुरुषों को खड़े पाया। जब इब्राहिम ने उनको देखा, वह उनके पास गया और उन्हें प्रणाम किया। इब्राहिम ने कहा, महोदयों, आप अपने इस सेवक के साथ ही थोड़ी देर ठहरे। मैं आप लोगों के पैर धोने के लिए पानी लाता हूँ। आप पेड़ों के नीचे आराम करें। मैं आप लोगों के लिए कुछ भोजन लाता हूँ और आप लोग जितना चाहे खाएं। इसके बाद आप लोग अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। तीनों ने कहा, ये बहुत अच्छा है, तुम जैसा कहते हो करो। इब्राहिम जल्दी से तंबू में घुसा। इब्राहिम ने सारा से कहा, जल्दी से 3 रोटियों के लिए आटा तैयार करो। तब इब्राहिम अपने मवेशियों की ओर दौड़ा। इब्राहिम ने सबसे अच्छा एक जवान बछड़ा लिया। इब्राहिम ने बछड़ा नौकर को दिया। इब्राहिम ने नौकर से कहा कि तुम जल्दी करो, इस बछड़े को मारो और भोजन के लिए तैयार करो। इब्राहिम ने तीनों को भोजन के लिए मांस दिया। उसने दूध और मक्खन दिया। जब तक तीनों पुरुष खाते रहे तब तक इब्राहिम पेड़ के नीचे उनके पास खड़ा रहा। उन व्यक्तियों ने इब्राहिम से कहा, तुम्हारी पत्नी सारा कहाँ है? इब्राहिम ने कहा, वह तंबू में है। तब यहोवा ने कहा, मैं बसंत में फिर आऊंगा, उस समय तुम्हारी पत्नी सारा एक पुत्र को जन्म देगी। सारा तंबू में सुन रही थी और उसने इन बातों को सुना। इब्राहिम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे। सारा प्रसव की उम्र को पार कर चुकी थी। सारा मन ही मन मुस्कुराई। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने अपने आप से कहा, मैं और मेरे पति दोनों ही बूढ़े हैं। मैं बच्चा जनने के लिए काफी बूढ़ी हूँ। तब यहोवा ने इब्राहिम से कहा, सारा हंसी और बोली, मैं इतनी बूढ़ी हूँ कि बच्चा जन नहीं सकती। क्या यहोवा के लिए कुछ भी असंभव है? नहीं, मैं फिर बसंत में अपने बताए समय पर आऊंगा और तुम्हारी पत्नी सारा पुत्र जनेगी। लेकिन सारा ने कहा, मैं हंसी नहीं। उसने ऐसा कहा क्योंकि वह डरी हुई थी। लेकिन यहोवा ने कहा, नहीं, मैं मानता हूँ कि तुम्हारा कहना सही नहीं है, तुम जरूर हंसी। तब वे पुरुष जाने के लिए उठे। उन्होंने सदोम की ओर देखा और उसी ओर चल पड़े। इब्राहिम उनको विदा करने के लिए कुछ दूर तक उनके साथ गया। यहोवा ने मन में कहा, क्या मैं इब्राहिम से वह कह दूं जो मैं अभी करूंगा? इब्राहिम से एक बड़ा और शक्तिशाली राष्ट्र बन जाएगा। इसी के कारण पृथ्वी के सारे मनुष्य आशीर्वाद पाएंगे। मैंने इब्राहिम के साथ खास वाचा की है। मैंने यह इसलिए किया है कि वह अपने बच्चे और अपने वंशज को उस तरह जीवन बिताने के लिए आज्ञा देगा जिस तरह का जीवन बिताना यहोवा चाहता है। मैंने यह इसलिए किया कि वे सच्चाई से रहेंगे और भले बनेंगे। तब मैं यहोवा प्रतिज्ञा की गई चीजों को दूंगा। तब यहोवा ने कहा, मैंने बार बार सुना है कि सदोम और अमोरा के लोग बहुत बुरे हैं। इसलिए मैं वहां जाऊंगा और देखूंगा कि क्या हालत उतनी ही खराब है जितनी मैंने सुनी है। तब मैं ठीक जान लूंगा। तब वे लोग मुड़े और सदोम की ओर चल पड़े, किंतु इब्राहिम यहोवा के सामने खड़ा रहा। तब इब्राहिम यहोवा से बोला, हे यहोवा, क्या तू बुरे लोगों को नष्ट करने के साथ अच्छे लोगों को भी नष्ट करने की बात सोच रहा है? यदि उस नगर में 50 अच्छे लोग हों तो क्या होगा? क्या तब भी तू नगर को नष्ट कर देगा? निश्चय ही तू वहां रहने वाले 50 अच्छे लोगों के लिए उस नगर को बचा लेगा। निश्चय ही तू नगर को नष्ट नहीं करेगा। बुरे लोगों को मारने के लिए तू 50 अच्छे लोगों को नष्ट नहीं करेगा। अगर ऐसा हुआ तो अच्छे और बुरे लोग एक ही हो जाएंगे, दोनों को ही दंड मिलेगा। तू पूरी पृथ्वी को न्याय देने वाला है। मैं जानता हूँ कि तू न्याय करेगा। तब यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम नगर में 50 अच्छे लोग मिले तो मैं पूरे नगर को बचा लूंगा। तब इब्राहिम ने कहा, हे यहोवा, तेरी तुलना में मैं केवल धूली और राख हूँ। लेकिन तू मुझको फिर थोड़ा कष्ट देने का अवसर दे और मुझे ये पूछने दे कि यदि 5 अच्छे लोग कम हो तो क्या होगा? यदि नगर में 45 ही अच्छे लोग हों तो क्या होगा? क्या तू केवल 5 लोगों के लिए पूरा नगर नष्ट करेगा? तब यहोवा ने कहा, यदि मुझे वहां 45 अच्छे लोग मिले तो मैं नगर को नष्ट नहीं करूंगा। इब्राहिम ने फिर यहोवा से कहा, यदि तुझे वहां केवल 40 अच्छे लोग मिले तो क्या तू नगर को नष्ट कर देगा?
यहोवा ने कहा, यदि मुझे 40 अच्छे लोग वहां मिले तो मैं नगर को नष्ट नहीं करूंगा। तब इब्राहिम ने कहा, हे यहोवा, कृपा करके मुझ पर नाराज न हो। मुझे ये पूछने दे कि यदि नगर में केवल 30 अच्छे लोग हो तो क्या तू नगर को नष्ट करेगा? यहोवा ने कहा, यदि मुझे 30 अच्छे लोग वहां मिले तो मैं नगर को नष्ट नहीं करूंगा। तब इब्राहिम ने कहा, हे यहोवा, क्या मैं तुझे फिर कष्ट दूं और पूछ लूं कि यदि 20 ही अच्छे लोग वहां हुए तो? यहोवा ने उत्तर दिया, अगर मुझे 20 अच्छे लोग मिले तो मैं नगर को नष्ट नहीं करूंगा। तब इब्राहिम ने कहा, हे यहोवा, तू मुझसे नाराज न हो, मुझे अंतिम बार कष्ट देने का मौका दे। यदि तुझे वहां 10 अच्छे लोग मिले तो तू क्या करेगा? यहोवा ने कहा, यदि मुझे नगर में 10 अच्छे लोग मिले तो भी मैं नगर को नष्ट नहीं करूंगा। यहोवा ने इब्राहिम से बोलना बंद कर दिया, इसलिए यहोवा चला गया और इब्राहिम अपने घर लौट आया। उनमें से 2 स्वर्गदूत सांझ को सदोम नगर में आए। लूत नगर के द्वार पर बैठा था और उसने स्वर्गदूतों को देखा। लूत ने सोचा कि वे लोग नगर के बीच से यात्रा कर रहे हैं। लूत उठा और स्वर्गदूतों के पास गया तथा जमीन तक सामने झुका। लूत ने कहा, आप सब महोदय, कृपया मेरे घर चले और मैं आप लोगों की सेवा करूंगा। वहां आप लोग अपने पैर धो सकते हैं और रात को ठहर सकते हैं। तब कल आप लोग अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। स्वर्गदूतों ने उत्तर दिया, नहीं, हम लोग रात को मैदान में ठहरेंगे। किंतु लूत अपने घर चलने के लिए बार बार कहता रहा। इस तरह स्वर्गदूत लूत के घर जाने के लिए तैयार हो गए। जब वे घर पहुंचे तो लूत उनके पीने के लिए कुछ लाया। लूत ने उनके लिए रोटियां बनाई। लूत का पकाया भोजन स्वर्गदूतों ने खाया। उस शाम सोने के समय के पहले ही नगर के सभी भागों से लोग लूत के घर आए। सदोम के पुरुषों ने लूत का घर घेर लिया और बोले, उन्होंने कहा, आज रात को जो लोग तुम्हारे पास आए वे दोनों पुरुष कहाँ हैं? उन पुरुषों को बाहर हमें दे दो, हम उनके साथ कुकर्म करना चाहते हैं। लूत बाहर निकला और अपने पीछे से उसने दरवाजा बंद कर लिया। लूत ने पुरुषों से कहा, नहीं मेरे भाइयों, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप यह बुरा काम न करें। देखो, मेरी 2 पुत्रियां हैं, वे इसके पहले किसी पुरुष के साथ नहीं सोई है। मैं अपनी पुत्रियों को तुम लोगों को दे देता हूँ। तुम लोग उनके साथ जो चाहो कर सकते हो, लेकिन इन व्यक्तियों के साथ कुछ न करो। ये लोग हमारे घर आए हैं और मैं इनकी रक्षा जरूर करूंगा। घर के चारों ओर के लोगों ने उत्तर दिया, रास्ते से हट जाओ। तब पुरुषों ने अपने मन में सोचा, ये व्यक्ति लूत हमारे नगर में अतिथि के रूप में आया। अब ये सिखाना चाहता है कि हम लोग क्या करें। तब लोगों ने लूत से कहा, हम लोग उनसे भी अधिक तुम्हारा बुरा करेंगे। इसलिए उन व्यक्तियों ने लूत को घेर कर उसके निकट आना शुरू किया। वे दरवाजे को तोड़कर खोलना चाहते थे, किंतु लूत के साथ ठहरे व्यक्तियों ने दरवाजा खोला और लूत को घर के भीतर खींच लिया। तब उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। दोनों व्यक्तियों ने दरवाजे के बाहर के पुरुषों को अंधा कर दिया। इस तरह घर में घुसने की कोशिश करने वाले जवान व बूढ़े सब अंधे हो गए और दरवाजा न पा सके। दोनों व्यक्तियों ने लूत से कहा, क्या इस नगर में ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे परिवार का है? क्या तुम्हारे दामाद, तुम्हारी पुत्रियां या अन्य कोई तुम्हारे परिवार का व्यक्ति है? यदि कोई दूसरा इस नगर में तुम्हारे परिवार का है तो तुम अभी नगर छोड़ने के लिए कह दो, हम लोग इस नगर को नष्ट करेंगे। यहोवा ने उन सभी बुराइयों को सुन लिया है जो इस नगर में है, इसलिए यहोवा ने हम लोगों को इसे नष्ट करने के लिए भेजा है। इसलिए लूत बाहर गया और अपनी अन्य पुत्रियों से विवाह करने वाले दामादों से बातें की। लूत ने कहा, शीघ्रता करो और इस नगर को छोड़ दो, यहोवा इसे तुरंत नष्ट करेगा। लेकिन उन लोगों ने समझा कि लूत मजाक कर रहा है। दूसरी सुबह को भोर के समय ही स्वर्गदूत लूत से जल्दी करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, देखो, इस नगर को दंड मिलेगा, इसलिए तुम अपनी पत्नी और तुम्हारे साथ जो 2 पुत्रियां जो अभी तक हैं, उन्हें लेकर इस जगह को छोड़ दो, तब तुम नगर के साथ नष्ट नहीं होगे। Thanks for watching. For next part, please like and subscribe our channel and hit the bell icon.